नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 12th ज्योग्राफी लेसन 5 प्राथमिक क्रियाकलाप, जिसमें हम आखेट और संग्रहण पहले कर चुके हैं। उसके क्षेत्र के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम एक अन्य महत्वपूर्ण प्राथमिक क्रियाकलाप मनुष्य का, जो आखेट और संग्रहण के बाद में दूसरा सबसे प्राचीनतम क्रियाकलाप है, उसका नाम है पशुचारण। आखेट और संग्रहण के बाद में मनुष्य ने विभिन्न प्रकार के पशुओं को, जो उसके इन्वायरमेंट के अंदर थे, उसके आसपास के क्षेत्र में थे, उनको अपनी विभिन्न प्रकार की जरूरत जैसे भोजन, वस्त्र, परिवहन के लिए उनको पालतू बनाना शुरू किया। तो शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। आखेट तथा संग्रहण के पश्चात मनुष्य का दूसरा प्राचीनतम क्रियाकलाप है। विभिन्न जलवायु दशाओं में रहने वाले लोगों ने उन क्षेत्रों में पाए जाने वाले पशुओं का चयन करके पालतू बनाया। अलग अलग क्षेत्र के लोगों ने अलग अलग प्रकार के पशुओं को अपनी आवश्यकता अनुसार पालतू बनाया। भौगोलिक कारकों तथा तकनीकी विकास के आधार पर वर्तमान समय में पशुपालन व्यवसाय को दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक है चलवासी पशुचारण और दूसरा है व्यापारिक पशुपालन। चलवासी पशुचारण जो आदिकालीन प्रवृत्ति है, जो सबसे पहले मनुष्य ने जिस प्रकार से पशुपालन शुरू किया था उसी से मिलती जुलती पद्धति है ये, और सबसे पहले हम चलवासी पशुचारण को ही करते हैं। चलवासी पशुचारण एक प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय है। इसका उद्देश्य क्या होता है? जीवन निर्वाह, मतलब व्यापार करना इसका उद्देश्य नहीं होता है। मतलब कि इसमें उत्पादन या पशुओं से इतने ही उत्पाद प्राप्त होते हैं जिनसे उनका जीवन निर्वाह हो सके, जिसमें पशुपालक अपने भोजन, वस्त्र तथा यातायात के लिए पशुओं पर निर्भर रहते हैं। पशुओं के लिए चारे की कोई व्यवस्था नहीं होती है। चारे की मतलब कोई विशेष व्यवस्था नहीं करते हैं वो। पशु हैं वो प्राकृतिक रूप से उगने वाली घास पर निर्भर रहते हैं। भूमि की वहन क्षमता कम होती है, क्योंकि ये जो चलवासी पशुचारण है ऐसे क्षेत्रों में किया जाता है जहाँ पर इन्वर्स क्लाइमेटिकल कंडीशंस पाई जाती हैं। इन्वायरमेंटल कंडीशंस इन्वर्स होती हैं, प्रतिकूल पाई जाती हैं। तो बहुत अधिक ठंडे होते हैं या बहुत ही अधिक गर्म होते हैं। तो जहाँ पर भूमि की वहन क्षमता कम होती है, मतलब प्रति भूमि जो इकाई भूमि है वो बहुत कम पशुओं को है चारा उपलब्ध करा सकती है। लेकिन लोग वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पशुओं को पालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन समाज में उनकी हैसियत है पशुओं की संख्या के आधार पर होती है। इसलिए एक क्षेत्र के अंदर पशुओं की संख्या भूमि की वहन क्षमता से अधिक हो जाती है, इसलिए दे हैव टू मूव फॉर अनदर प्लेस। उनको पशुओं के चारे के लिए है दूसरे क्षेत्रों की तरफ मूव करना पड़ता है, प्रवास करना पड़ता है। इस प्रकार चलवासी पशुचारक पशुओं के भोजन व चारे के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। यह समतल भाग एवं पर्वतीय क्षेत्रों में लंबी दूरियां तय करते हैं। ऋतु प्रवास क्या होता है? एक समय विशेष के अंदर प्रवास करना। एक ऋतु विशेष के अंदर एक क्षेत्र में चले जाना, फिर एक दूसरी ऋतु शुरू होती है तो दूसरे क्षेत्र के अंदर चले जाना। ऋतु प्रवास चलवासी पशुचारण की मुख्य विशेषता है। चलवासी पशुचारक गर्मियों में मैदानी भागों से पर्वतीय क्षेत्रों की ओर जाते हैं, जबकि सर्दियों में पर्वतीय भागों से मैदानी भागों की ओर प्रवास करते हैं। मतलब कि जब गर्मियाँ आती हैं, जब पर्वतीय क्षेत्रों की बर्फ़ पिघल जाती है और चारागाहों का विकास हो जाता है, तब वो मैदानी भागों से नीचे के जो भाग हैं, तलहटी के भाग हैं, वहाँ से वो पर्वत के ऊंचे भागों की तरफ चले जाते हैं, चारागाहों की तरफ जाते हैं बर्फ़ पिघलने के बाद में। लेकिन जैसे ही पर्वतों की ऊपर है, सर्दियों का मौसम आता है, वहाँ पर बर्फ़बारी शुरू हो जाती है, तो उसके बाद में वो उस स्थान को छोड़ करके नीचे के भागों में, पर्वत के नीचे के भागों में, जिसको मैदानी भाग भी कह सकते हैं, वहाँ पर आ जाते हैं। तो इस प्रकार से ऋतु प्रवास करते हैं ये। भारत में गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, भूटिया लोग हैं। ग्रीष्म काल में मैदानी भागों से हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों की ओर है प्रवास करते हैं, जबकि शीत ऋतु में पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानों की ओर प्रवास करते हैं। तो इस प्रकार से भारत में जो ऋतु प्रवास करने वाले चारगाहे हैं उसमें गुज्जर, बकरवाल, गद्दी और भूटिया लोगों का नाम सर्वप्रथम आता है। ये हैं गुज्जर लोग हैं, जैसे कारगिल क्षेत्र में है गुज्जर बकरवाल काफ़ी पाए जाते हैं। गद्दी, भूटिया लोग हैं, ये उत्तरांचल के अंदर काफ़ी संख्या में पाए जाते हैं। ऋतु प्रवास का एक अन्य एग्जाम्पल भी है वैश्विक स्तर पर। यूरोप के लैप्स चारवाहे जो आल्प्स पर्वत के अंदर माइग्रेशंस करते हैं,
तो इस प्रकार से जो चलवासी पशुचारण है वो ऋतु प्रवास जरूर करते हैं, एक ऋतु विशेष के अंदर है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की तरफ मूव करते रहते हैं। चलवासी पशुचारण की विशेषताओं के बाद में हम करेंगे चलवासी पशुचारण के क्षेत्र। विश्व में कौन कौन से ऐसे भाग हैं जहां पर अभी भी चलवासी पशुचारण किया जाता है। सबसे पहले देखते हैं उत्तरी अफ्रीका। उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट से अरब सागर, मंगोलिया तथा मध्य चीन तक फैला हुआ क्षेत्र है। ये है आर्कटिक, ये सहारा का रेगिस्तान है, ये भाग है, ये सहारा डेजर्ट है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट है ये, और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर ये सहारा डेजर्ट, और सहारा डेजर्ट के अंदर 11 देश एग्जिस्ट करते हैं, 11 देश पाए जाते हैं। इनमें से ज़्यादातर देशों के लोग हैं वो चलवासी पशुचारण करते हैं। तो ये अटलांटिक से लेकर के और अरब सागर तक फैला हुआ क्षेत्र है, जिसको उत्तरी अफ्रीका भी बोल सकते हैं हम। और उसके बाद में उत्तरी, इसको सहारा क्षेत्र भी बोल सकते हो आप, यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं उत्तरी अटलांटिक तट में सहारा के क्षेत्र, सहारा का रेगिस्तान, सहारा का रेगिस्तान। उसके बाद में अरब का पठार, जो अरब कंट्रीज़ हैं, हालांकि यहाँ पे कम हो गया है, पेट्रोलियम विकास होने के बाद में है, ये अरब कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर भी है। मैं इसको ब्लू कर देता हूँ पूरा क्षेत्र को जहाँ पे चलवासी पशुचारण किया जाता है। सारा रेगिस्तान कर दिया मैंने, अरब का पठार हो गया है। उसके बाद में है ईरान, इराक होते हुए अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान में चलवासी पशुचारण किया जाता है। और ये हमारे जम्मू कश्मीर को इंक्लूड करते हुए पश्चिमी चीन, मध्य और पश्चिमी चीन, और आगे ये जो देश है ये है मंगोलिया, यहाँ तक फैला हुआ क्षेत्र है। और ये विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्र है, चलवासी पशुचारण का सबसे बड़ा क्षेत्र है ये, इसमें ये क्षेत्र आ जाते हैं। दूसरा है यूरोप तथा एशिया के टुंड्रा प्रदेश, ये है यूरोप और ये है एशिया, इसको बोलते हैं यूरेशिया। इनके टुंड्रा प्रदेश मतलब भूमध्य ध्रुव हैं, ध्रुवों से थोड़ा सा पहले का क्षेत्र, ये क्षेत्र हैं। ये लोग हैं एस्किमो जाति के लोग जहाँ पे पाए जाते हैं, यहाँ पे है चलवासी पशुचारण किया जाता है। उसके बाद में दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका के कुछ भाग हैं, और मेडागास्कर खास करके पश्चिमी जो भाग है यहाँ पर है चलवासी पशुचारण किया जाता है। ये मेडागास्कर आइलैंड है, द्वीप है भी ये, और इसके पश्चिमी भाग में यहाँ पर चलवासी पशुचारण किया जाता है। तो इस प्रकार से ये चलवासी पशुचारण के क्षेत्र हैं। 3 पेटियाँ हैं, ये सहारा का रेगिस्तान है, अरब का पठार है, और ईरान, इराक, अफ़गानिस्तान, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड के भाग ले सकते हैं हम, और मध्य तथा पश्चिमी चीन, और उसके बाद में मंगोलिया तक फैला हुआ क्षेत्र है। उसके बाद में है यूरेशिया का मतलब यूरोप और एशिया के टुंड्रा प्रदेश, और उसके बाद में मेडागास्कर है। चलवासी पशुचारण के मुख्य पशु कौन कौन से हैं? गाय, बैल, सहारा और एशिया के बड़े क्षेत्रों में भेड़, बकरी, ऊंट, तिब्बत और इंडीज के अंदर है पर्वतीय क्षेत्रों में याक और लामा, जो बड़े होते हैं, साइज़ बहुत बड़ा होता है इनका, भैंसे टाइप में होते हैं जो। और आर्कटिक क्षेत्रों में, आर्कटिक क्षेत्र जो टुंड्रा क्षेत्र है वहाँ पर रेडियर पाले जाते हैं। चलवासी पशुचारकों की संख्या में काफ़ी कमी आ रही है। विश्व की जो चलवासी पशुचारण करने वाले लोग हैं उनकी संख्या डे बाय डे है कम होती जा रही है। उसका कारण क्या है? राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण। पहले चलवासी पशुचारक हैं वो क्रॉस द बॉर्डर माइग्रेशन करते थे, जैसे अफ़गानिस्तान के बहुत सारे लोग हैं वो इंडिया के अंदर माइग्रेट करके आते थे, या इंडिया से बहुत सारे लोग हैं वो अफ़गानिस्तान तक माइग्रेट करके जाते थे, क्योंकि राजनीतिक सीमाओं के प्रतिबंध इतने कठोर नहीं होते थे। लेकिन अब राजनीतिक सीमाएं ज़्यादा कठोर हो गई हैं, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाना ही मुश्किल हो जाता है। नई बस्तियों का विकास हो गया है, जहाँ पर पहले चारगाहें होती थी वहाँ पर अब नई बस्तियाँ बन गई हैं। तो इसके कारण है चलवासी पशुचारकों की संख्या डे बाई डे है वो कम होती जा रही है। इसके बाद में करेंगे हम वाणिज्य व्यापारिक पशुपालन। वाणिज्य व्यापारिक पशुपालन क्या होता है? जहाँ पर पशुपालन की क्रिया है व्यापार के लिए की जाती है। ये पशुपालन की सबसे आधुनिक व्यवस्था है जिसमें अधिक पूंजी और तकनीकी विकास की जरूरत पड़ती है। इनका उद्देश्य जीविकोपार्जन करना नहीं होता है, इनका उद्देश्य होता है व्यापार करना।
तो पशुपालन का आधुनिक स्वरूप जो है उसको वाणिज्यिक या व्यापारिक पशुपालन के नाम से जाना जाता है। इसकी विशेषताएं देखते हैं हम। पशुपालन के आधुनिक स्वरूप को व्यापारिक पशुपालन के नाम से जाना जाता है। व्यापारिक पशुपालन अधिक व्यवस्थित क्रियाकलाप है, तकनीकी एवं पूंजी प्रधान व्यवसाय है, जिसमें अधिक टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है क्योंकि वैज्ञानिक पद्धति है ये, और काफ़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है, जिसका मुख्य उद्देश्य व्यापार करना होता है। वाणिज्य पशुपालन में पशु के लिए प्राकृतिक रूप से उगने वाली घास के अतिरिक्त चारे की व्यवस्था भी की जाती है। भोजन तथा चारे के लिए इनको ऋतु प्रवास नहीं करना पड़ता है। रैंचिंग व्यवस्था इसकी बड़ी विशेषता है। रैंचिंग व्यवस्था क्या होती है? रैंचिंग व्यवस्था विकसित देशों की पहचान है, जहाँ विकसित देशों के अंदर है, बड़े लेवल के ऊपर है, जो फार्म होते हैं, हज़ारों हेक्टेयर के फार्म होते हैं, उस पूरे फार्म को वो अलग अलग भागों में, जहाँ पर प्राकृतिक रूप से घास उगती है, उसको अलग अलग भागों में रेंज में डिवाइड कर लेते हैं। वो अलग अलग प्रकार के रेंज बना लेते हैं। अब उसमें खुले में पशु नहीं रखते हैं, वो पहले पशुओं को है एक रेंज में रखते हैं, यहाँ पर पशुओं को रखते हैं। जब यहाँ की पशु यहाँ की घास को ख़त्म कर देते हैं तो फिर इस बाड़े से है वो पशुओं को यहाँ पर लेके चले जाते हैं, इसको बंद कर देते हैं। जब यहाँ की घास ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद में इसमें माइग्रेट कर देंगे वो। उसके बाद में है फिर यहाँ पे 10-15 दिन या एक हफ्ते के बाद में है फिर वो यहाँ पे कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पे, तब तक 1-1.5 महीने के अंदर है यहाँ की घास है अपने आप को दोबारा रिकवर कर देगी, फिर यहाँ पे। तब इस प्रकार से साइकिल के रूप में है ये पशुओं को है पालते हैं। इसको रेंचिंग व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। और जो ब्राज़ील के पठारी क्षेत्र है वहाँ पर इसको एस्टेंसिया के नाम से, ब्राज़ील के पठारी क्षेत्रों में इसको एस्टेंसिया के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य विशेषताएं हैं। वाणिज्य पशुपालन में विशेषीकृत पशु जिनके लिए वहाँ अनुकूल दशाएं हों उन्हीं को पाला जाता है। मतलब ऐसे नहीं है कि जैसे उसमें हमने चलवासी पशुचारण में पढ़ा था कि विभिन्न प्रकार के पशु रखते हैं। भेड़ एक झुंड है, उसमें भेड़, बकरी, गधे और ऊँट वगैरह बहुत सारे पशुओं को रखते हैं। लेकिन यहाँ पर एकीकृत विशेषीकृत पशु पर बल दिया जाता है, जिसके लिए वहाँ पर सबसे अधिक अनुकूल दशाएँ हों। पशुओं के लिए चिकित्सा की विशेष पद्धति होती है, क्योंकि वैज्ञानिक पद्धति है ये। चिकित्सा की विशेष व्यवस्था होती है। नस्ल सुधार की भी विशेष व्यवस्था होती है। पशु के जो उत्पाद हैं, जैसे दूध है, पनीर है, घी है, मांस, चमड़ा, इनका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी किया जाता है। प्रमुख पशु क्या हैं? भेड़ है, बकरी है, गाय, बैल, घोड़े आदि हैं इनके प्रमुख पशु होते हैं। ये यहाँ पर रेंचिंग व्यवस्था का दिया हुआ है कि किस प्रकार से ये अलग अलग से रेंच बना दिए जाते हैं, बाड़े बना दिए जाते हैं, जिनको प्रेरी क्षेत्र के अंदर है रेंचिंग बोलते हैं, और ब्राज़ील के पठारी क्षेत्रों में इनको एस्टेंसिया के नाम से जाना जाता है। व्यापारिक पशुपालन के क्षेत्र कौन कौन से हैं? देखिए, ये जो क्षेत्र है उत्तरी अमेरिका का, कनाडा से शुरू होता है और मैक्सिको तक फैला हुआ क्षेत्र है। इसको बोलते हैं प्रेरीज क्षेत्र। इसका नाम क्या है? प्रेरीज। इसको प्रेरीज के नाम से जाना जाता है। ये प्रेरीज क्षेत्र है, यहाँ पर व्यापारिक पशुपालन किया जाता है। ये क्षेत्र आपको जरूर याद करने हैं। इसके बाद में वेनेजुएला के लानोस, वेनेजुएला के लानोस, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के, ये अर्जेंटीना कंट्री है, अर्जेंटीना के हैं पंपास। ब्राज़ील के पठारी क्षेत्र, ब्राज़ील के ये पठारी क्षेत्र, वेनेजुएला के लानोस, ये हैं प्रेरीज। इन क्षेत्र को ज़रूर याद रखना, बहुत काम आते हैं ये। और अर्जेंटीना के पंपास, ये दक्षिणी अफ्रीका है। दक्षिण अफ्रीका के यहाँ पर क्षेत्र हैं, उनको बोलते हैं वेल्ड, वेल्ड क्षेत्र। उसके बाद में है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इनके समशीतोष्ण घास के मैदान, जहाँ पर घास के विकास के लिए अनुकूल दशाएं हैं। सबसे अधिक मात्रा में है, सबसे उन्नत जो प्रवृत्ति पाई जाती है व्यापारिक पशुपालन की, वो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर दुनिया की आधी भेड़ पाली जाती हैं। दुनिया का आधा जो ऊन का उत्पादन है वो ऑस्ट्रेलिया करता है। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं व्यापारिक पशुपालन के मुख्य क्षेत्र कौन कौन से हैं। उत्तरी अमेरिका के प्रेरी क्षेत्र,
प्रेरीज क्षेत्र, वेनेजुएला के लानोस, ब्राज़ील के पठारी क्षेत्र और अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र, दक्षिण अफ्रीका के वेल्ड क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के समशीतोष्ण घास के मैदान, जो हमने यहाँ पर वर्ल्ड मैप के ऊपर भी दर्शाए हैं। तो इस प्रकार से ये व्यापारिक पशुपालन है। व्यापारिक पशुपालन की विशेषताएं क्या हैं? बिल्कुल चलवासी पशुचारण से बिल्कुल विपरीत हैं। और चलवासी पशुचारण के क्षेत्र कौन से हैं वो भी किए थे हमने, और चलवासी पशुचारण की मुख्य विशेषताएं क्या हैं वो भी हमने की हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।